एक पुराने जंगल के बीचों बीच धुंध से घिरा और कहानियों में लिपटा हुआ बसा था बिष्णुपुर गांव, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते तो थे पर जाने की हिम्मत कम ही करते थे। बस एक कच्चा सा रास्ता था जो गांव के बाहर लगे एक पुराने से साइन बोर्ड तक जाता था। उस पर धुंधले रंगों में एक चेतावनी लिखी थी, बिष्णुपुर, यहाँ जो आता है वो शायद ही वापस जा पाता है। बहुत लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, बाहरी लोगों को दूर रखने का एक तरीका, पर गांव वाले सच्चाई जानते थे। वो अपने घरों के राज जानते थे, हवा में घुलती फुसफुसाहटें और परछाइयां जो जरूरत से ज्यादा लंबी होती थी। वो उस साइन बोर्ड के पीछे का सच जानते थे, क्योंकि बिष्णुपुर एक ऐसे वादे से बंधा था जो पीढ़ियों पहले हुआ था और जिसका नतीजा वो कभी नहीं बदल सकते थे। चमेली और आने वाली आफत की गंध से भरी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में एक पूरा चांद चांदी जैसा चमकता हुआ नीचे लटका हुआ था, जिससे मिट्टी के बने घरों पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। बिष्णुपुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो बस पत्तों की सरसराहट और दूर से आती भेड़िए की आवाज से टूट रही थी। जंगल के बीच से एक धीमी गूंज सुनाई दी। ये गूंज जमीन से होती हुई गांव वालों की हड्डियों तक महसूस की जा सकती थी। उनकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। बच्चों को घरों के अंदर कर दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए और लोग फुसफुसाते हुए प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, गूंज तेज होती गई और एक भयानक धुन में बदल गई। ये धुन पुराने रीति रिवाजों, भूले हुए देवताओं और सबको निगल जाने वाले अंधेरे की कहानी कह रही थी। ये रात और रातों जैसी नहीं थी। ये वो रात थी जब अनदेखी आंखें देख रही थीं और पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर बैठा था। एक खून जमा देने वाली चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी और गांव में दहशत फैल गई। दरवाजे खुले, लालटेन की रोशनी में लोग बाहर निकल आए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। गांव के चौक के बीचों बीच चांद की रोशनी में गांव का मुखिया पड़ा था। उसकी आंखें आकाश में टिकी हुई थीं, चेहरा दहशत से जकड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक सफेद लिली का फूल था, जो मातम और विदाई का प्रतीक था। उसके माथे पर एक निशान नीली रोशनी से चमक रहा था, एक घुमावदार आकृति जो अजीब सी रोशनी से धड़क रही थी। खामोशी का निशान। फुसफुसाहट, डर और अनिश्चितता से भरी भीड़ में फैल गई। खामोशी का निशान बस एक कहानी थी, एक किंवदंती जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक ऐसी कहानी जो फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थी, एक ऐसी कहानी जो कभी सच नहीं होनी चाहिए थी अब तक। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। घड़ी की हर टिक टिक गांव वालों की जान पर बन रही थी। वो भयानक धुन बजती रही, उनके मन में घुसती रही, डर और निराशा के बीज बोती रही। एक एक करके गांव वाले गायब होने लगे। खेतों में काम करने वाला किसान, बच्चे को सुलाती हुई मां, चांदनी में चुंबन करते हुए प्रेमी, सब गायब, बिना किसी निशान के। खामोशी का निशान, उनके भाग्य का संकेत, दरवाजों, दीवारों, यहां तक कि पुराने पेड़ों की छाल पर भी दिखाई देने लगा। दहशत ने अब हार मान ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनका भाग्य लिखा जा चुका है। वो पुराना वादा पूरा होने वाला था। बिष्णुपुर में उनका समय खत्म हो रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को चीरा, बिष्णुपुर में सन्नाटा छा गया। कभी जिंदगी से भरपूर रहने वाला गांव अब वीरान पड़ा था। गांव वाले, उनका सामान, उनका अस्तित्व सब मिट चुका था। उनकी मौजूदगी का बस एक ही सबूत था, वो भयानक धुन जो हवा में गूंज रही थी, उस रात की याद दिलाती हुई जब बिष्णुपुर खामोश हो गया था। समय के साथ खो गई है, गांव के खंडहरों में हवा में एक फुसफुसाहट बनकर रह गई है। क्या ये सब लोगों का वहम था, कोई प्राकृतिक आपदा, या फिर कुछ और भयानक? जवाब गांव की तरह गायब हो गया है। पीछे छोड़ गया है डर, अनुत्तरित प्रश्नों की एक विरासत और इस बात की याद दिलाता एक सिहरन कि हमारी दुनिया के नीचे अंधेरा छिपा है। बिष्णुपुर के गांव वालों का क्या हुआ? जवाब, मेरे दोस्तों, एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिस पर आपको सोचना है, सुलझाने की कोशिश करनी है, खुद को खो देना है। लेकिन सावधान रहें, कुछ सच्चाइयां दबी रहना ही बेहतर होती हैं। कुछ रहस्यों को सुलझाना ही नहीं चाहिए,